हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रियल इंटेलिजेंस, यानी रियल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों, जो रियल इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस है वो कॉलेज की डिग्री या मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वो आईक्यू का प्रश्न है या आपके आईक्यू अच्छा है तो मान लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट। नहीं, इंटेलिजेंस ही जो असली इंटेलिजेंस है वो आपके सोचने समझने का तरीका है। आपकी माइंड कैसा काम करता है, जो विभिन्न कंडीशन में विभिन्न प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट करता है, आपकी जो सोच है वो कैसी है। आप ज़्यादा समस्याओं को चिंता करते हैं, ज़्यादा समस्याओं के बारे में सोचते हैं या चिंतन करते हैं, यानी आप प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं, या फिर जब आप पे प्रॉब्लम आती है तो आप खुद को कैसे संभालते हैं, आप उन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है। कुछ लोगों का नज़रिया नेगेटिव होता है। अगर आपका आईक्यू अच्छा भी है, नज़रिया आपका नेगेटिव है, आप चिंता करते हैं, तो आपको इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे। तो दूसरा है कि चिंतन करना, पॉजिटिव नज़रिया रखना, चिंतन करना, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी जो सोच होगी वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगी। आप समस्या के हल के बारे में सोचेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी लाइफ में डेली मीनिंगफुल ग्रोथ करेंगे। पहला जो रियल इंटेलिजेंस का जो क्वालिटी है वो ये है कि आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। और एक और है कि आपका काम करने का तरीका। दोस्तों, आपका काम करने का तरीका कैसा है। अब सवाल होता है कि कौन सा काम इंटेलिजेंस को या स्मार्ट वर्क बताएगा और कौन सा काम जो है उसको हम एवरेज बोलेंगे। ऐसा काम जो आपको मनचाहे नतीजे दिला रहा है वो स्मार्टनेस वर्क हुआ, उसे आप इंटेलिजेंस वर्क बोल सकते हैं। जिससे आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, और जिससे आपको मनचाहे नतीजे नहीं मिल रहे हैं वो एवरेज हुआ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिन लगा के आप बड़ा कम आउटपुट मिल रही है, तो वो एवरेज हुआ। और तीसरा जो मूर्खता वाला बोल सकते हैं या फिर एवरेज से भी कम बोल सकते हैं, वो ये है कि आपको जो नतीजे मिल रहे हैं वो पहले से भी बुरे हैं, मतलब आप नेगेटिव साइड जा रहे हैं। तो हमें राइट डायरेक्शन में सही तरह से काम करना है, हमें ये समझना है कि किस तरह से काम करना है, इसलिए हमें एक्सपर्ट से सीखना है। जो दोस्तों, हम अगर किसी आदमी को जानना चाहते हैं कि किसी आदमी के द्वारा किया गया काम कैसा है, उस आदमी की सोच कैसी है, मंशा कैसी है, वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, तो हमें सबसे पहले उसके द्वारा किए गए कामों से पता लगेगा, उसके द्वारा काम किए गए जो भी रिजल्ट आए हैं उनसे उसकी सोच की क्वालिटी का पता लगेगा। दोस्तों, कर्म ही सब कुछ है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी सोच अच्छी होती है, वो अपने लक्ष्यों की भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति है वो उसका कोई लक्ष्य है वो उसे हासिल करना चाहता है, वो अपने काम को प्रति भी पॉजिटिव सोच रखता है, लेकिन जब आप उसके काम को देखेंगे तो वो अपने काम को एंजॉय नहीं करता है, वो छुट्टी वाले दिन को एंजॉय करता है, वो अपनी कंपनी में सुबह इतना खुश नहीं होता, जब वापस आता है तो वो अपने फालतू की खबरें या टीवी या फिर भिन्न चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। उसे अपने काम से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो खबरों में है या फिर मनोरंजन में है या फिर रेस्ट में है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वही अचीव करेगा जो अपने काम से पूरी तरह से प्यार करता है और वो घर जाकर भी उस काम में अपने लाइफ में खुद को मीनिंगफुल ग्रोथ कर रहा है। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपकी लाइफ की सक्सेस होने का क्या सबसे बड़ा कारण है, तो वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ के साल में 365 दिन और महीने 12 महीने जो है वो क्रिकेट को दिए हैं, और मैं सुबह नेट पे सबसे पहले 500 बॉल फेस करता हूं, उसके बाद अपने बाकी काम करता हूं। देखा वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेटेड हैं। आप जितने अपने काम को लेकर पैशनेटेड होंगे उतने ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे, क्योंकि सबसे पहले काबिलियत मांगी जाती है। जब आपके अंदर काबिलियत आएगी तो सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी। जो दूसरा है वो है कि दोस्तों, नज़रिए का फ़र्क। इसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे 3 अंधे व्यक्तियों की कहानी है जिनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। पहले वाला हाथी की पीठ पे हाथ लगा के कहता है कि ये जो है वो एक बहुत ही मोटे कंबल की तरह होता है। दूसरा उसके पाँव में हाथ लगा के बोलता है कि ये एक दीवार की भांति है। तीसरा उसकी सूंड में हाथ लगा के बोलता है कि ये जो है वो मोटा और लंबा होता है। तो दोस्तों, वो तीनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन पूर्ण रूप से वो सही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हाथी कभी देखा नहीं था। इसलिए हमें अपने नज़रिए को ये करना है कि हमारा नज़रिया क्या रियलिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और रियलिटी अगर काफ़ी नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव लाना, हमें क्लैरिटी लानी है अपने
लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता, हमें क्लैरिटी लानी है। फेलियर हुआ है तो उसे कैसे हमने सक्सेस में बदलना है, हमें लर्न करना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हमें ये समझ आएगी कि लाइफ में ग्रो कैसे करते हैं। सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखो, आप किसी और की गलतियों से सीख सकते हैं। आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो दुनिया के सब बेस्ट हुए हैं, महान आत्मा हुए हैं, जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हर फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। वो कैसे हुए, उन्होंने कैसी कैसी गलतियाँ की हैं। लाइफ बहुत छोटी है, अगर आप उनकी गलतियों से सीखेंगे तो आप जल्दी ग्रो करेंगे, लाइफ में जल्दी कुछ अचीव करेंगे। जैसे एक महान विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ अच्छा बुरा नहीं है, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। वैन डायर कहते हैं कि आप दुनिया को उस रूप में नहीं देखते, बल्कि आप वही देखते हैं जो मानते हैं। जो आपने पहले मान लिया, आप दुनिया को वैसे ही देखेंगे, आपको वैसी ही नज़र आएगी। ब्रेन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि जिस चीज़ पे फोकस करता है उसको एक्सपेंड कर देता है। यानी आपने अपने ब्रेन से कहा कि ये चीज़ बेकार है या फिर लाइफ बुरी है, दुनिया बुरी है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपने सही क्वेश्चन पूछा, सुबह उठकर सही चीज़ों को फोकस किया, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे सीखने वाले। तो जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसी कमांड देंगे वैसे ही वो आपको रिजल्ट देगा। रियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अपने अंडरस्टैंडिंग को हर सिचुएशन में राइट तरीके से यूज करना, सही तरह के एक्शन लेने। हाँ, लाइफ में बहुत चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, बहुत चीज़ें आपके खिलाफ होंगी। जब आपके खिलाफ हो रही हैं तो थोड़ा वहाँ पे सब्र रखिए, उससे सीखिए। उससे हम सोचते हैं कि वो बेकार मोमेंट है, दोस्तों वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है। वो हमें लर्निंग मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। दूर से आज डिप्रेस नहीं होना है। और जब बहुत अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा हमें कमिटमेंट नहीं करने हैं, हमें ज़्यादा उसमें एक्साइटेड नहीं होना है। वहाँ पे हमें और अपनी स्किल को बेटर करना है, हमें सीखना है कि आज अच्छा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी अच्छा बुरा कुछ नहीं है। बोलते हैं जो सुख दुख में समान रहे वही परमात्मा होता है, वही महात्मा होता है, वही असली इंसान होता है। इसलिए हमें अपनी स्किल को हर रोज़ इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, तभी हम एक महान जीवन जी पाएंगे। और अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को हमें हर दिन सीखना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों के संपर्क में आना है। और हम चाहे तो दोस्तों, इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इंसान खुद को बदल सकता है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं बदलना चाहता? वो बंदी होकर रहना चाहता है। वो सोचता है कि वो अपनी मान्यताओं में उलझा रहता है, वो उनको कभी प्रश्न नहीं करता। अगर इंसान खुद को प्रश्न करे, खुद को सेल्फ इम्प्रूव करे, तो इंसान खुद को बदल सकता है। एक और है कि इनसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो सिर्फ उनकी मंशा मैटर करती है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। दोस्तों ये एक भ्रम है। आपकी जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वही असली जो है आपकी कर्म को देखेगा। अब सक्सेसफुल वो नहीं होता जो ये सोचता है कि मैं अच्छा सोचूंगा या फिर पॉजिटिव सोचूंगा या फिर सही एक्शन लूँगा। सक्सेस का सबसे बड़ा ये है कि आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, आपकी थिंकिंग वहीं डिफाइंड होगी। जो परिणाम है, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो रिज़ल्ट को पहले से ही मेज़र कर लेते हैं, उसका पता लगा लेते हैं। अगर नहीं अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा तो वो क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे सही जवाब ढूंढेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा, और उससे सक्सेस में बदलेंगे। बार बार गलती करने वाला कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अपनी गलती से तुरंत सीखें, इससे अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीखें। तब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर पाएंगे। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया तो निश्चित तौर पे आपके जो कौन कौन से स्टेप लेने हैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं, पूरी फुल प्रूफ प्लान बनाएं, तब आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। बुरी आदत चाहे कितनी भी मीठी क्यों ना हो, एक दिन बीमारी बन जाएगी। और अच्छी आदत चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, एक दिन औषधि का काम कर जाएगी, आपके भविष्य को संवार देगी। दो तरह के आदमियों को कभी ना भूले, दो तरह के इंसान को कभी ना भूले। पहला बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला, और दूसरा बुरे वक्त में साथ निभाने वाला। जो साथ छोड़ने वाला है वो आपको सबक देगा, और जो साथ निभाने वाला है उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका असल में अपना कौन है। लक्ष्य मंजिल सही होनी चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।